दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। नहीं, बस अब हम सोच लिए हम पैसे कमाइए, बहुत पैसे कमाइए और मालिक का उधर चुकता कर दिए और सबन का बंधुआ से बचा लिए। दीदी तू हमारी बात सुन इमली। नहीं, ये बात ना हम दीदी की नहीं, दादी की बात सुनिए। दादी की बात? हाँ, दादी बोली रही कि गरीबी चक्की की दो पट्टे की तरह होते हैं और हम बस इमली। हमका मालूम है वो चक्की वाली बात। तो को मालूम है चक्की वाली बात? हाँ, तुम क्या रोकते दीदी पैसे कमाई से? हमका बेचे दे ये मैया। इमली रुक। अरे इमली, हमारी बात सुन इमली। एक बात बता। क्या बात दीदी? कितना पैसा दिएगा है तुमको मालिक का हम सब का बंधुआ जीवन से छुड़ाई के वास्ते? बहुत पैसा है। बहुत बोला तो कितना बता? वो तो हमका नहीं मालूम, पर हम बहुत जल्द कमा लिए। अरे इमली बुद्धू, ये तो सारी फसाद की जड़ है। कौन का नहीं मालूम कि कितना लिए रहे और कितना दिए रहे? कौन पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए हिसाब किताब नहीं कर सकत। तो सच ये बताए रहे कि बस्ती के सारे बंधुआ जितना पैसा लिए उतना पैसा लौटाई दिए। जब तक हम पढ़े लिखे नहीं है ना, हमका पता न चलिए कि पैसा कितना हुआ और सूद ब्याज कितना हुआ। अब तू भी चली है पैसा दिए के वास्ते, तो तू भी बंधुआ मजदूरन की तरह हो जाई है। वो कैसे दीदी? इसलिए कि तू भी जोर गट्टा नहीं कर सकत है ना। पैसा सिर्फ दिए जाई है। इतना भी नहीं समझा था कि मालिक साहब का हिसाब में उलझाई दिए। हमका कौन शक नहीं है। इमलू तू पैसा कमाई है, इमलू तू पैसा कमाई है, बहुत पैसा कमाई है तू इमलू। जितना माई बापू अपने जीवन में नहीं कमा पाए। पर तू पढ़ी लिखी नहीं इमली, तो सारा पैसा बर्बाद हो जाइए इमली, सारा पैसा बर्बाद हो जाइए। दीदी तू तो इस किताब में बहुत अच्छी है, तो हम पैसा कमाइए और तू हमने पैसे का हिसाब किताब रखी है। अरे मैया रे। ए चकोरिया, यहाँ क्या कर रही है? वहाँ हवेली में बहुत काम बचा है, चल। हाँ, हम बस जा रहे थे लाखन चाचा। अरे अभी का हुई गवा? लाखन चाचा, दीदी तो हवेली पहुंच गई है, पर आप कैसे जाइए हवेली? इमली। ए चकोरिया, यहाँ। नहीं दीदी, तुम हवेली जाओ। मैं तो लाखन चाचा तुमने शिकायत लगाई दी है। ए इमली चुप, यहाँ चकोरिया। एक काम कर चकोरिया, हमका ये दवाई अम्मा जी को पहुंचाई का है, पर ये बंद फटफटिया के साथ धकेलते हुए ले जाए तो बहुत देर हो जाएगी, और अगर ये दवाई समय पर ना पहुंची तो पता नहीं क्या हुई। तू ये दवाई अम्मा जी को पहुंचाई दे, चल। लाखन चाचा, हम कई दवाई दे दियो, हम ही दादी का पहुंचाई दी है। इमली तू ही करिए, तुम कहिए, तू पढ़ाई लिखाई करिए। हाँ दीदी, हम पढ़ाई लिखाई करिए। जा, तुम भागो दीदी। चल भाग। भागो, भागो दीदी, भागो, भागो दीदी। दीदी हम दवाई ले आए। ये लियो, चलो जल्दी जल्दी दे दियो दीदी का। दवाई? लेकिन हमने तो कोई दवाई नहीं मंगवाई। दिखाओ तो, किस चीज की है ये मेडिसिन? ये दवाई तो क्या हुआ दीदी?
लाखन चाचा गलत दवाई दे दी क्या? अरे आ गई महारानी। हाँ अरे बहुत काम पड़ा है, चल। पर मौसी, हमका लाखन चाचा दादी की दवाई देख के भेज रहे, तो वही नजदीकी देख रहे। अगर दवाई मिली है ना तो कर करा और लग जा काम पर। यहाँ खड़ी खड़ी डॉक्टरी मत दिखा। अब हम जा रहे हैं। पर आप कहाँ जा रही हो और कौन बकत ना लौटी हो? अब हम वापस नहीं आ रहे बेटा, हमारी जगह दूसरी नर्स आ गई है। अरे चल जल्दी दवाई देकर आ, बहुत समय बर्बाद कर चुकी। बस 1 मिनट और। अपनी दादी का ख्याल रखना बेटा, हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब इन दवाइयों की जरूरत नहीं है, नई दवाइयां आ रही हैं, आप बस वही अम्मा जी को देती रही हैं। लेकिन सर ये दवाइयाँ तो बहुत अच्छी हैं, एकदम जल्दी से ठीक कर देंगी मैडम को। जल्दी ठीक नहीं होना है, जल्दी ठीक होने से सेहत के लिए खतरा है। आराम से ठीक हो जाए, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। जी मैं कुछ समझी नहीं। आप बस हमारी दी हुई दवाइयां देती रहें, और ये आपकी सेवा का पहला एडवांस, समझ गई ना? जी सर। दादी, अम्मा के चेहरे पर कितनी शांति है, बस ऐसे ही शांति जमी रहे हमेशा हमेशा के लिए। नहीं मालिक, दादी हमेशा के लिए नहीं सोई है, वो उठी है, और वो भी बहुत 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 जल्दी उठी है। बिना इजाजत अंदर कैसे आई? तो अंदर कैसे आई? तो लाखन चाचा की दवाई भेजी है मालिक, उनकी फटफटियाँ खराब हुई गई। चल तू भाग यहाँ से, जा, गिर जा। जी भाभी जी, इसे यहाँ से ले जा, वरना मालकिन के सामने कोनो बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चल चल अमृतसर। सुनिए, उम्मीद करते हैं आप जिस काम के लिए यहाँ आई हैं वो अच्छी तरह करेंगी। जी सर। ये ले, इन सब कपड़ों को इस्त्री कर, और हाँ ठीक से करना। इतना सारा कपड़ा, और ये कपड़े भी हैं, और ऊपर जो सूख रहे हैं ना वो को भी लेके आना बाद में, समझी? मौसी, हम कुछ कपड़े आज और कुछ कपड़े कल इस्त्री कर दिए तो आपका चली है काम? क्यों? ज्यादा नखरे मत दिखा, चल शुरू हो जा। अरे हर रोज तो तू लोटे से इस्त्री करती है, आज तो को हम बिजली की इस्त्री दे रही। ये ले। तो बिजली वाली इस्त्री क्यों दे रही है गिरजा? क्या तुझे हमारा बिजली का खर्च बढ़ाना अच्छा लगता है? नहीं भाभी जी। अरे जब ये लोटे से अपने स्कूल के कपड़े इस्त्री कर सकती है तो हम सब के कपड़े भी तो इस्त्री कर सकती है, क्यों लड़की? कर सकती है ना? तू हमारी बंधुआ है, और अगर तू हमारी बचत नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? अरे चल चल, जल्दी से लोटा और गरम कर ले, तुझे बहुत सारे कपड़े इस्त्री करने।
धीरे धीरे छाँव में रंग बन के, धीरे धीरे छाँव में रंग बन के, उड़ी उड़ी जाऊं मैं पतंग बन के, उड़ी उड़ी जाऊं पतंग बन के, खोल के अपने ये पर सारे, हवा से खेलूं मैं तरंग बन के। ये कर्ण नहीं बचा, अब हम सब कर दिए, बस एक को ही बचा है। अगर ये हैंकरचीफ हम इस्त्री कर दिए तो फिर हम अपने स्कूल के कपड़े का दाग निकाल सकते हैं। चल हमरे जादू के लूटे, लोट लोट के सीधा कर दे कपड़ा को। ये हौसलों की उड़ान है, 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 उड़ान है, उड़ान। अरे मैया रे, ये दाग तो जा ही नहीं रहे, अब इका कैसे निकालिए? नौकर लोग साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, और हाँ, कपड़ों को इस्त्री हो गए का? अरे गिरजामसी देख लियो, सब इस्त्री हुई गवा। का? हाँ गिरजामसी, वो देखो सब इस्त्री हुई गवा। थोड़ा साबुन दे दियो हमका। नहीं, बिल्कुल नहीं। चल जा, जाके बर्तन धो ले, और सुन, सारे बर्तन साफ होने चाहिए। चल। ऐसा खाए की चीज होता है, पर बापू के कुर्ते का दागी से कैसे जाइए? अच्छा चकोरिया, तो हमका एक बात बता। हाँ, ये जो नींबू है वो इमलू जब खात है तो अपना मुंह कैसे बनावत है, बता तो। ऐसा नहीं, ऐसे बनावत है ना? हाँ, अब हमका ये बात बता, क्यों काहे ऐसे मुंह बनावत है, बोल। नींबू खट्टा लागत है ना, के वास्ते। तो जैसे ही ई नींबू की खटास ई दाग पर लागत है तो दाग गायब, उड़ान छू। तो जादू है भाई, तू तो सच में जादू करनी है। वाह भाई, का याद दिलाया है तुमने हमका। अब हम लाई है का नींबू, हम ना रसोई में इतना सारा नींबू देखे रे। आई, हमरे पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई? आई ना? आई तो का? तो पता है खाए आई रही है? कि हम तो को अपने आधी रोटी दे दिए है। काय झूठ बोल रहा है रे शेरू? हम तो को अपने आधी रोटी दिए थे ना, तो फिर काय दो पर भौंका रे? ओ अच्छा, तारा भी पेट गुड़गुड़ करता है ना? ये तो बात है शेरू कि तू और हम भूखे नहीं रह सकते। देख, तू बहुत समझदार है, पर तू हमें जैसे बात तो नहीं कर सकत। ये जो तेरा बहु है ना, हमका खूब समझ में आवत है। एक मौका मतबल हाँ हुई है और दो मौका मतबल ना हुई है। देख, तू हमें बहुत अच्छा दोस्त बन गवा है शेरू, है ना? देख, तू हमारी बात कान खड़े करके सुन ले।
देख, तू और हम मिलके आज से खूब पैसे कमाए हैं। वो कैसे हम तो को बतावत है। देख, तू अपना करतत करके 7 लोगों का जमा करिए और हम अपने अम्मिया बेचिए 7 लोगों का, ठीक है ना? शाबाश शेरू। अरे हम एक चीज तो भुलाए गए। शेरू तो ये आए रुक, हम अभी आवत है। अरे ये तो था नहीं, वो कौन ले गया? गिरजा दीदी को पता था कि तू नींबू लेने जरूर आएगी, इसीलिए तो उन्होंने हमें रखवाली के लिए भेज दिया। और देख हम कैसे रखवाली कर रहे हैं, इतने खट्टे हैं कि मजा आ गया। तबीयत खुश हो गई हमारी तो। चल चल, हमें अभी बहुत काम है, हम अब चलते हैं। लाली दीदी, हमका एक तो नींबू तो दे दियो। लाली दीदी, आज तो प्रिंसिपल सर ने तुम्हें अंदर बैठने की इजाजत दे दी, मगर याद रहे आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। जी टीचर जी, अगली बार ऐसा कभी ना हुई है। और हाँ, कल 9 का पहाड़ा लिख के लाना, अगर नहीं लाई तो फिर से बाहर खड़ा होना पड़ेगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, समझी? ठीक है टीचर जी। 9 का पहाड़ा लिख के क्या फायदा जब यूनिफॉर्म ही साफ नहीं है। क्या यहाँ से मालकिन देख लेगी तेरी खाल खदेड़ देगी। भाग। अरे काका, थोड़ा समझा, हम क्या बोल रहे थे? हमका अंदर नहीं है का, हमको तो बस दीदी का यूनिफॉर्म देगा, आप दे दियो, इतना तो करेगा। इमली, इमली, इमलू, दीदी, ये ले, पकड़, हम तारे नहीं लाए हैं। और हाँ, ये हमारा यूनिफॉर्म है, तो हमारा यूनिफॉर्म गंदा होएगा ना, तो हमारा यूनिफॉर्म पहन ले। इमलू, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कल स्कूल ना आई है, नहीं पढ़ी लिखी है। एक बात याद रख इमलू, अगर तू पढ़ी नहीं लिखी नहीं तो तू बुद्धू के बुद्धू रह जाइए। अरे दीदी, हम तो चौरे स्कूल में पढ़ी है ना, हमको यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? और हाँ, हमें शेरू को भी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। कौन है वो? अरे तू गई नहीं भैया, भाग यहाँ से। इमली, तू जल्दी जा, इमली तू जल्दी जा, ठीक है? बाय। छोटे बाबू, हमारी बहन इमली हमरे लिए स्कूल का कपड़ा लाई है। ये देख। दूसरी यूनिफॉर्म? हाँ छोटे बाबू, आपू पुराने वाले पे दाग लगा रहे ना, इके वास्ते। हम चलत है छोटे बाबू, हमका बहुत काम है, हमका अपना होमवर्क भी किए का है, इके वास्ते हम चलत हैं। नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, 9 तरीके 27, 9 चौके 36।
हम कराते हैं इसका होमवर्क पूरा। कल 9 का पहाड़ा लिख के लाना, अगर नहीं लाई तो फिर से बाहर खड़ा होना पड़ेगा।